एक गांव में एक घर में दो बच्चे, एक किसान और उसकी औरत रहती थी। ये बच्चों की माँ कहती है अपने पति से, ये बच्चे बहुत परेशान करते हैं मुझे, अपना होमवर्क नहीं करते, ना ही स्कूल जाते हैं। मैं दिन भर इन बच्चों से परेशान हो गई हूँ। ये अपना काम नहीं करते और घर में कचरा और उधम करते रहते हैं। आप इन बच्चों को किसी स्कूल में जाकर इन्हें भर्ती कराएं और ये पढ़ने जाएं। किसान बोला, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इन बच्चों को किसी स्कूल में जाकर एडमिशन करा सकूं। मैं एक किसान हूं और किसान के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। तभी पत्नी बोली, ये मैं नहीं जानती कि आप कैसे इन बच्चों का एडमिशन कराएंगे। आप कुछ भी करिए और इन बच्चों को स्कूल भेजिए। ये पूरे दिन भर हम मुझे परेशान करते हैं। मैं बैठना भी चाहती हूँ पर मुझे बैठने नहीं देते, अपना काम भी नहीं करने देते। देखो इन बच्चों को कितने शैतान हो गए, एक दूसरे को मारा पीटी कर रहे हैं। तभी लड़का छोटी बहन पर गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसने उसे लात मारी और उससे बोलता है, देखो दीदी, मुझसे मत लड़ा करो, मैं आपको मारूंगा। तभी उनकी माँ को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, बहुत हो गया आप दोनों का उदम, बहुत उदम करते हो, आप इनसे कुछ नहीं बोलते। मैं आज इन्हें सबक सिखा के रहूंगी। अरे मैं क्या बोलूं इनसे। अरे बच्चे ही तो हैं, इन्हें खेलने कूदने दो। अभी ये छोटे हैं, अभी खेलेंगे तभी तो आगे इनका शरीर और मजबूत होगा। वो तो मैं नहीं जानती पर आज मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, बहुत उदम करते हैं, मुझे बहुत परेशान करके रखा है। पीछे से किसान बोलता है, रहने दो, बच्चे ही तो हैं। पर वो उसकी पत्नी नहीं मानती और वो झाड़ू लेकर उनके पीछे जाती है। बच्चे डर कर भागने लगते हैं कि आज हमारी पिटाई होने वाली है। माँ कहती है, रुको, मैं आज तुम्हें बहुत मारूंगी क्योंकि तुम अभी पढ़ाई नहीं करते हो, अपना होमवर्क नहीं करते हो, ना ही तुम कहीं पढ़ने जाते हो। बच्चे भागते हुए बाहर चले जाते हैं। तभी माँ उनके पीछे भागती हुई बोलती जाती है, रुक जाओ, रुक जाओ। पीछे से पिता बोलता है, अरे रहने दो, बच्चे हैं। पर उनकी माँ गुस्से में उनकी बात नहीं सुनती और पीछे से झाड़ू मारने की कोशिश करती है और बच्चों में झाड़ू मारने का मारती है। तभी बच्चे वहां से भागते हुए आगे आंगन में चले जाते हैं घर के बाहर, और भागते हुए उनकी माँ उनके पीछे पीछे झाड़ू लेकर पीछे जाती है। बच्चे भागते जाते हैं। किसान वहीं दरवाजे से ये सब देख रहा था कि उनकी माँ बच्चों के पीछे पीछे गांव से बाहर तक नदी किनारे होते हुए भागते हुए उनके पीछे पीछे जा रही थी। और बच्चे भी भागे जा रहे थे क्योंकि पास में एक बगीचा था जहाँ पर एक तालाब था छोटा सा। उसमें एक महान आदमी यानी कि सन्यासी बाबा बैठा हुआ था जो कि तपस्या कर रहा था। यह औरत देखकर उसे अपने झाड़ू को नीचे रखकर उसके सामने जाकर घुटनों पर बैठ गई और बाबा से प्रार्थना करने लगी। तभी बाबा सामने आकर उससे बोले, बोलो बच्ची, क्या तुम्हें परेशानी है? तुम क्यों परेशान हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें यूं रोना नहीं चाहिए। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सभी समस्याएं हल कर दूंगा। तभी औरत बोली, बाबा, मैं अपने बच्चों से परेशान हूँ। वो पढ़ते नहीं हैं, ना ही वो स्कूल जाते हैं, और मेरे पति जो कि एक किसान हैं, उनकी भी कुछ आमदनी, कुछ हमारी फसल अच्छी नहीं हो पा रही है जिससे उन्हें हम स्कूल नहीं भेज पा रहे। बाबा, हम बहुत गरीब हैं, हमारी मदद कीजिए और मैं अपने बच्चों को कैसे और अच्छा पढ़ाई में अच्छे बना सकूं, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? साधु अपनी तपस्या से ओले भर जाता है और उस औरत को समझाता है कि मैं बेटी, मैं तुम्हें एक भैंस दूंगा जिसके दूध से तुम अपने घर का लालन पालन कर सकोगी, साथ में ही
उसके दूध को बेचकर तुम अपने परिवार की गरीबी दूर कर सकोगी। तो बाबा साधु एक अपनी तपस्या से एक भैंस लेके आते हैं और उस औरत से कहते हैं, जाओ इस भैंस को अपने घर ले जाओ। भैंस औरत पीछे देखती है, उसे एक भैंस दिखाई देती है और भैंस चलकर उसके पास आती है। बाबा यह देखकर वह औरत बहुत खुश होती है और मन में सोचती है कि मेरे बच्चों का भविष्य अब अच्छा हो जाएगा। वह अपनी इस भैंस को लेकर अपने घर पर जाती है। घर पर जाते ही वह देखती है कि उसके छोटे से बच्चे दोनों, लड़का और लड़की, वह खड़े हुए थे। और लड़का यह देखकर कि माँ एक भैंस लेकर आई है, तो वह दौड़ता हुआ अपने पिता के पास जाता है। और दौड़ते दौड़ते वह अपने पिता के पास जा रहा था कि तभी उसे याद आया कि यह बात मैं अपने पिताजी को बताऊंगा। और वह दौड़ते हुए घर के अंदर जा रहा था। हम्म, और वो सोच रहा था मन में कि मैं आज बहुत सारा दूध पीऊंगा, अपना पेट भर के खाना खाऊंगा। यह सोचते हुए वह घर के अंदर गया और घर के अंदर जाकर अपने पिताजी से मिला और बोला, पिताजी, मम्मा एक नई भैंस लेकर आई हैं। तभी किसान यह सुनकर उसके साथ चलने लगा और वह सोचने लगा कि हमारे पास इतने पैसे तो है ही नहीं, ये भैंस कहाँ से लेकर आई हैं। और फिर वो बच्चे के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और वहाँ जाकर देखा कि बच्चे के साथ जाकर देखा तो वहाँ पर सचमुच एक भैंस थी। और वह अपनी बीवी से जाकर बोला, ये भैंस कहाँ से लेकर आई हो? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि एक भैंस खरीद सकें। अब इसकी देखभाल कैसे करेंगे और इसके पैसे कैसे चुकाऊंगा? इतना कहकर किसान बहुत परेशान हो गया और बार बार यही बात दोहराया जा रहा था कि मैं अब ये कैसे चुकाऊंगा, मेरी आमदनी इतनी है नहीं। तभी पत्नी बोली, आप घबराएं नहीं, ये मुझे एक साधु महात्मा ने, बाबा ने दी है और इसके लिए हमें कोई पैसे नहीं देने, बस हमें इसकी सेवा करनी है और इसके दूध को बेचकर हम अपनी गरीबी दूर करेंगे और अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में इनका एडमिशन कराकर बहुत सारा पढ़ाएंगे और लिखाएंगे। आप केवल अपनी खेती से भैंस के लिए चारा लेकर आ जाओ। तो बच्चों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये सब्सक्राइब का चैनल, आपको रेड कलर का जो बटन दिख रहा है, इसको आप दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो और हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर बताएं। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।